नमस्कार, मैं नीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। यूक्रेन और रूस के विवाद के बीच विश्व युद्ध का खतरा बरकरार दिख रहा है। यूक्रेन का कहना है कि रूसी सेना सीमा से पीछे नहीं जा रही है। रूस ने मंगलवार को ऐलान किया था कि वो यूक्रेन की सीमा से अपनी कुछ टुकड़ियों को हटा रहा है, लेकिन यूक्रेन के नेताओं ने रूस के दावों को झुठलाते हुए साफ कर दिया है कि अभी तक इस बात की कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं। इस बीच व्हाइट हाउस की तरफ से भी यह दावा किया गया है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 7,000 और सेनाओं की और तैनाती कर दी है, जिसका मतलब यह है कि रूस यूक्रेन की सीमा से अपने सैनिकों को हटाने की जगह उनकी तैनाती और बढ़ाता जा रहा है। लेकिन दुनिया के सामने वो क्या कह रहा है? दुनिया के सामने रूस का यह दावा है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं और सीमाई इलाकों में जो उनके सैनिक तैनात थे उसको हम हटा रहे हैं। अब बिल्कुल तस्वीर साफ है कि रूस इस मसले पर फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। इसी बीच ये भी खबर है कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इसी हफ्ते म्यूनिख में यूक्रेन के नेताओं से मिलेंगे और सुरक्षा पर बातचीत करेंगी। रूस की फौज के यूक्रेन की सीमा से पीछे हटने की खबरों की अमेरिका ने झूठ बताते हुए यह दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 7,000 सैनिक और बढ़ा दिए हैं। अमेरिका के दावों के मुताबिक यूक्रेन की सीमा पर अब रूस के करीब 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात है, जिससे यह जाहिर होता है कि पुतिन के रूसी सैनिकों को यूक्रेन की सीमा से वापस बुलाने का दावा गलत है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि पुतिन की कथनी और करनी में एक बेहद अंतर है। वहीं नेटो महासचिव ने भी यह साफ कर दिया है कि रूस ने भले ही डिप्लोमेसी जारी रहने की बात कही हो, लेकिन रूस और यूक्रेन की सीमा पर तनाव कम होने के कोई संकेत फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के उस दावे पर असहमति जाहिर की है जिसमें कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन की सीमा से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है। यूक्रेन ने साफ किया है कि सीमा पर रूसी सैनिकों के आने और जाने का सिलसिला जारी है और इसे सैनिकों की वापसी नहीं कहा जा सकता। इससे पहले अमेरिका और नेटो भी रूस के इस दावे को खारिज कर चुके हैं। Воно не змінюється за останні вже тижні. Ми бачимо ті чи інші невеличкі ротації. Я б не називав би сьогодні ці ротації відведенням військ. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अमेरिका तैयार है। यूरोप में स्थिरता और सुरक्षा में सुधार के लिए कूटनीति के लिए तैयार है। अगर यूक्रेन पर रूस हमला करता है तो जवाब के लिए अमेरिका भी तैयार है। अमेरिका और रूस ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। दूसरी तरफ जर्मनी लगातार रूस से शांति की अपील कर रहा है। जर्मनी के चांसलर ने मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से तनाव कम करने को लेकर मुलाकात भी की है। रूस को टक्कर देने के लिए अमेरिका ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी विवाद के बीच अमेरिका ने यूक्रेन से लगे नेटो देशों में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। हाल ही में अमेरिका ने अपने कई सैनिकों को पोलैंड भेजा। वहां पहले से अमेरिका के करीब 1,500 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती है। रूसी हमले के बढ़ते डर के बीच जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज मास्को पहुंच चुके हैं, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी 3 घंटे तक बैठक चली। माना जा रहा है कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को पीछे हटने के लिए समझाने की कोशिश की है, पहल की है, जिसके बाद पुतिन ने समझौतों की तरफ जाने का इशारा किया, लेकिन यह भी साफ कर दिया है कि वॉशिंगटन और नाटो की तरफ आंखें मूंदकर बैठे नहीं रह सकते हैं। जर्मन चांसलर और पुतिन के बीच यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका ने रूस को धमकी दी है कि वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर प्रतिबंध लगाएगा। इससे एक दिन पहले जर्मन चांसलर यूक्रेन भी गए हैं। वहीं अभी तक रूस की तरफ से ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है कि वो यूक्रेन की सीमा से पीछे हटने को तैयार है। रूस की सैन्य वापसी की घोषणा के बीच यूक्रेन की सरकारी वेबसाइटों और बड़े बैंकों पर साइबर हमले होने की भी खबर है। इस साइबर हमले में यूक्रेन में कम से कम 10 वेबसाइटों ने काम करना बंद कर दिया है। इनमें रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और 2 बड़े बैंकों की वेबसाइट शामिल है। यूक्रेन के अधिकारियों ने आशंका जाहिर की है कि ये हमले पड़ोसी देश से हो रहे हैं।
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जैसे हालात बनने के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिजन अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। इंदौर के भी कई बच्चे पढ़ाई के लिए पिछले कुछ सालों से यूक्रेन में हैं, लेकिन अब रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव के बाद इन छात्रों के माता पिता ने अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी से गुहार लगाई है। परसों ये था कि वहाँ की सारी फ़्लाइटें रद्द कर दी गई, पर आज मुझे मालूम पड़ा कि फ़्लाइटें आ रही हैं और दूतावास ने उनसे संपर्क किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि जितनी भी फ़्लाइटें और तेज़ी से बढ़ा दी जाएँ यदि विषम परिस्थितियाँ बनती हैं तो, जिससे कि बच्चे आसानी से आ सकें। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का संकट गहराता जा रहा है। इंदौर के भी कई बच्चे मेडिकल की पढ़ाई के लिए पिछले कुछ सालों से यूक्रेन में हैं। युद्ध जैसे हालात बनने के बाद अब इन छात्रों के परिजन अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। इंदौर के कुछ परिवारों ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से बातचीत की। सिलावट अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से चर्चा करेंगे, जिससे सभी छात्रों की सुरक्षित घर वापसी हो सके। तो ये भारत के लिए भी बुरी खबर इस लिहाज से, क्योंकि अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो भारतीय वहां फंसे हुए हैं, और खासकर वो हमारे छात्र जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए या अन्य पढ़ाई के लिए वहां पे जाते हैं और वो फिलहाल फंसे हुए नजर आ रहे हैं। नॉर्मल ही चल रहा है, यहाँ पे एकदम सामान्य स्थिति में चल रहा है। जैसे रेगुलर ट्रैफिक रहता है, रेगुलर शॉप्स खुलती है, मार्केट प्लेस खुलता है, वैसे ही उन्हीं सेम टाइमिंग्स पे खुला है। कोई ऐसे प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहा है, सब लोग पीसफुली ही रह रहे हैं। ये बात सही है कि वो यूक्रेन के जो हालात है उसको लेके हमारे इंदौर के अभिभावक के अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने संपर्क भी किया था। मैंने उनकी डिटेल विदेश मंत्रालय में भेजी है और माननीय विदेश मंत्री जी के मेल भी किया है, और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इसमें संज्ञान लेगी और हमारे बच्चों का पूरा हिफाजत रखी जाएगी, उसके लिए प्रयास करेगी। मेरी पत्नी का भी आज सुबह फ़ोन आया रोते हुए कि आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए। तो उनका मैं भी बात करता हूँ। फिर मैं घर गया, उनको जैसे सांत्वना दी। वो भी लेक्चर है, वो स्कूल गई। मैं यहाँ के मैं पत्रकारों मीडिया से भी मैंने अपना आग्रह किया कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। अभी तक कोई वहाँ पे है नहीं, तो वहाँ की स्थितियाँ बहुत दयनीय हैं। जैसे हम वीडियोस देख रहे हैं और अखबार में देख रहे हैं, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। तो एक पिता होने के नाते मेरी चिंता बहुत वाजिब है, बहुत चिंता करता हूँ। मैं अपेक्षा करता हूँ आप सभी प्रबुद्ध पत्रकारों से और सरकार से भी आग्रह करूँगा किसी तरह से उन बच्चों की कोई ऐसी हमें इन्फॉर्मेशन दे जिससे हम संतुष्ट हो सके, हमारे बच्चे वहाँ पर सुरक्षित हैं। हम बस यही चाहते हैं कि एम्बेसी हमारे लिए कुछ स्टेप उठाए, बट अभी तक कोई स्टेप्स नहीं उठा रहे, जस्ट बिकॉज कोई भी कंफर्म नहीं है कि किसको क्या करना है। सो एक बार एम्बेसी अगर कंफर्मेशन दे दे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस। सो इट्स लाइक अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स कि एम्बेसी हमारे लिए कोई तो स्टेप उठाए, ताकि एक कंफर्मेशन रहे हमारे लिए भी और हमारे पेरेंट्स को जो डर है वो निकल जाए। इंडियन एम्बेसी से जो वो आया है कि जो भी सिटीजन्स इंडिया में मतलब यूक्रेन में है इंडियन, वो लोग अपना कंट्री छोड़ दें और वापस अपनी कंट्री आ जाएं, यूक्रेन से वापस इंडिया आ जाएं। तो हम आए भी तो आए कैसे, क्योंकि अचानक से 15 तारीख को आप बता रहे हो और टिकट्स इतनी महंगी है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। 2 लाख 1.5 लाख ऐसे करके टिकट्स हैं, और जो फ्लाइट्स वगैरह है वो एक भी फ्लाइट्स यहाँ पे मतलब बोर्ड नहीं हो पा रही है। जो बहुत लोगों ने टिकट बुक कराया था वो कैंसिल भी हो रही है। यूक्रेन और रूस के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है और ये तक कहा जा रहा है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इसी वजह से वहां पढ़ने गए भारतीय छात्रों के घर वाले बेहद परेशान हैं। छात्रों के घर वालों का आरोप है कि यूक्रेन से आने वाली फ्लाइट्स के टिकट 5 गुना महंगी हो चुकी है और पैसे खर्च करने के बाद में उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है। ऐसे में छात्रों के घर वालों ने भारत सरकार से बच्चों को एयरलिफ्ट करने की अपील की है। कॉलेज यूनिवर्सिटी वहाँ पे है और वो कुछ मेरी इंडियन एम्बेसी से यही और इंडियन गवर्नमेंट से भी यही मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को एयरलिफ्ट करके वापस बुला दिया जाए, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, 16-17 ईयर्स के बच्चे छोटे हैं, डर चुके हैं बच्चे, क्योंकि कंटिन्यूसली यहाँ से पेरेंट्स के मैसेज जा रहे हैं, वहाँ से भी उनको कहीं से पता चल रहा है कि ये सब कंडीशन हो रही है। तो बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं कि हम कब वापस जाएंगे। और उससे भी ज़्यादा डर उनको ये है कि मान लो कि अगर वॉर हो गया
तो कनेक्टिविटी सारी खत्म हो जाएगी। ना तो हम बच्चों से कांटेक्ट कर पाएंगे, ना तो बच्चे हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे। रूस यूक्रेन मसले पर क्वाड की बैठक हुई है। भारत, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया की बैठक हुई है। शांतिपूर्ण समाधान निकालने पर क्वाड देशों की बैठक, और इस बैठक के जरिए समाधान ढूंढने की कोशिश, क्योंकि रूस और यूक्रेन अगर युद्ध जैसे हालात में चले जाते हैं तो ये इन देशों के लिए भी परेशानी, और यही वजह है कि जिन जिन देशों की मौजूदगी है क्वाड में, वो फिलहाल एक साथ एक मंच पे बैठ के बातचीत कर रहे हैं और उसके जरिए समाधान निकालने की कोशिश। रूस यूक्रेन के मामले पर क्वाड की बैठक, जिसमें भारत, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देश शामिल हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्वाड देशों की बैठक और ये समझने की कोशिश कि अगर युद्ध जैसे हालात में ये दोनों देश जाते हैं तो क्या असर पड़ने वाला है दुनिया पे। देखिए, क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई तो उसमें क्वाड के संदर्भ में यूक्रेन और मौजूदा रूस की जो क्राइसिस है उस पर भी चर्चा की गई थी, और ये तय किया गया है विदेश मंत्रियों की तरफ से, ये चर्चा हुई थी कि जो पूरा यूक्रेन का संकट है उसे शांतिपूर्ण और डिप्लोमेटिक तरीके से हल होना चाहिए। भारत का भी देखिए यही पक्ष है, और बार बार रूस हालांकि कह रहा है कि वो डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करने को तैयार है, लेकिन अब तक इस तरह के कोई ठोस संकेत रूस की तरफ से नहीं दिए गए। लेकिन अमेरिका की बात करें, पश्चिमी देशों की बात करें और क्वाड के अगर देशों की बात करें तो उनका पक्ष यही है कि डिप्लोमेटिक तरीके से मसले का हल हो, क्योंकि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका नहीं चाहते कि यूक्रेन पर रूस हमला करे और स्थिति ऐसी है ताकि जंग का माहौल दुनिया भर में पैदा हो, क्योंकि यूक्रेन पर हमला करने का मतलब है कि दुनिया में एक बार फिर तनाव की स्थिति आएगी। और एक और महत्वपूर्ण बात, पूरे ये जो यूक्रेन का संकट है, बाकी देश तो अपनी बात खुल के रख रहे हैं। चीन बहुत बड़ा मामला है, संजीदा मामला है दुनिया पे, क्या इसका असर पड़ता है इसको लेकर क्वाड सहित अन्य जो भी संगठन वो सब एक मंच पे आके बातचीत कर रहे हैं। हम आपका फिर से रुख करेंगे, फिलहाल शुक्रिया। लेकिन अमेरिका के खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पुतिन का प्लान बहुत ही बड़ा है। कैसा प्लान, जिसे पुतिन ने तैयार तो किया है, लेकिन अब उनकी भनक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी लग चुकी है। इसलिए बाइडेन एक बार फिर रूस को सीधी धमकी दी है। क्या है पुतिन का वो सीक्रेट प्लान और विश्व युद्ध का नया कैलेंडर कितना खतरनाक है, सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। Батарея, огонь! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन रूस की ये फायरिंग खत्म नहीं होगी। ऐसे न जाने कितने गोले पुतिन की सेना यूक्रेन सीमा के करीब बरसा चुकी है। सिर्फ तोप के गोले ही क्यों, रूस ने अपनी घातक मिसाइल टोचका को भी बेलारूस की धरती से लॉन्च किया है। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब दुनिया के बड़े बड़े देश कूटनीतिक कोशिशों को तेज कर युद्ध की आशंका पर विराम लगाने में लगे थे। उस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति ऑफिस से 250 किलोमीटर दूर रूस बेलारूस की सैनिकों के साथ टोचका मिसाइल छोड़कर आसमान को दहला रहा था। टोचका मिसाइल से रूस रासायनिक हमला भी कर सकता है। साथ ही साथ इस मिसाइल से परमाणु बम भी दागे जा सकते हैं। इस मिसाइल को लॉन्च किए अभी 2 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि रूस यूक्रेन सीमा से अपने सैनिकों की वापसी की बात करने लगा। यूक्रेन समेत नाटो ने जब पुतिन के इस फैसले को भ्रामक रणनीति करार दिया, तब रूस ने सैनिकों की वापसी के वीडियो जारी करने शुरू कर दिए। मंगलवार को रूस ने अपनी सेना के दक्षिणी और पश्चिमी यूनिट के लौटने का वीडियो जारी किया, और फिर एक दिन बाद रूस ने क्राइमिया में अपने युद्धाभ्यास को खत्म करने का ऐलान कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस के रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा सैनिकों के वापस लौटने के वीडियो जारी किए। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि रूस अपने कितने हथियार क्राइमिया से वापस उनके स्थायी ठिकानों तक भेज रहा है। इसमें ट्रेन पर लदे टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां समेत जंग के कई साजो सामान दिख रहे हैं। इस वीडियो को जारी कर रूस के रक्षा विभाग ने ऐलान किया कि रूस की सेना क्राइमिया से वापस आ रही है और बहुत जल्द ये अपने स्थायी ठिकानों तक पहुंच जाएंगे।
लेकिन इंटेलिजेंस से मिली जानकारी के आधार पर यूके के रक्षा सचिव ने दावा किया कि रूस के 60% सैनिक अभी भी यूक्रेन सीमा पर मौजूद हैं। साथ ही साथ रूस की नौसेना ने अपनी कड़ी मोर्चेबंदी को अभी खत्म नहीं किया है। वहीं नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने भी बड़ा दावा करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन से लगी सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ा रहा है, इसमें कोई कमी नहीं दिख रही। सवाल है कि आखिर पुतिन करना क्या चाहते हैं? पुतिन के प्लान में सिर्फ यूक्रेन ही है या यूक्रेन के बहाने पुतिन किसी बड़े निशाने को साधने में लगे हैं? यूक्रेन रूस की तनातनी से बाल्टिक देशों की चिंताएं क्यों बढ़ गई? अमेरिका के खुफिया विभाग ने दावा किया कि अगर नाटो ने पुतिन को यूक्रेन पर हमला करने दे दिया तो पुतिन यूक्रेन तक ही नहीं रुकेंगे, रूस की सेना पश्चिम में और आगे बढ़ जाएगी। क्या है इस खुफिया दावे की हकीकत, हम इसे भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले रूस की सेना की वापसी पर जो विवाद छिड़ा है इसे समझ लीजिए। रूस का कहना है कि उसने क्राइमिया में अपने सैन्य अभ्यास को खत्म कर दिया है। क्राइमिया से उसकी सेना वापस लौट रही है। वहीं सैन्य अभ्यास के बाद रूस अपने पश्चिमी और दक्षिणी सीमा से लगभग 10,000 सैनिकों को बैरकों में वापस लौटा रहा है। लेकिन नेटो का दावा है कि यूक्रेन के उत्तर बेलारूस में पुतिन की सेना के करीब 40,000 जवान मौजूद हैं। उसके साथ ही रूस से लगने वाली यूक्रेन की पूर्वी और दक्षिणी सीमाओं पर करीब 1,30,000 जवान तैनात हैं। वहीं डॉनबॉस इलाके में रूस समर्थित 30,000 अलगाववादी यूक्रेन की सेना के सामने खड़े हैं। Any situation where there is a risk of conflict, whether it's the current situation we're talking about or others, incendiary rhetoric is dangerous and needs to be avoided. It is important that words focus on trying to find a diplomatic. हालांकि पुतिन जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज से मुलाकात के दौरान बोल चुके हैं कि रूस जंग नहीं चाहता, लेकिन यूक्रेन के साथ ही अमेरिका और नेटो को पुतिन की बात पर एतबार नहीं है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कहना है कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इसके साथ ही बाइडेन ने धमकी भरे लहजे में चेतावनी दी कि अगर रूस आगे बढ़ा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। We are ready with diplomacy to be engaged in diplomacy with Russia and our allies and partners to improve stability and security in Europe as a whole. And we are ready to respond decisively to Russian attack on Ukraine, which is still very much a possibility. बाइडेन का बयान सामने आने के बाद रूस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पुतिन प्रशासन का आरोप है कि रूस अपनी आंखें नहीं मूंद सकता। अमेरिका और नेटो के हर बयान में उनका फायदा छिपा होता है। अपने फायदे के हिसाब से ही वो सुरक्षा की बात करते हैं। मतलब साफ, विश्व की दो महाशक्तियां एक बार फिर आमने सामने हैं। The NATO Secretary General said that there is cause for cautious optimism when it comes to some of these talks that are happening behind the scenes. Does the administration, does the president share that cautious optimism? Because we heard from the president very firm language. Well, the president also conveyed it would be positive if it was verified that they pull back their troops. And certainly the openness to diplomacy is something that everybody should support, and I think our NATO allies would support as well. At the same time, we've seen this playbook before, and especially given the history of President Putin and the Russians, their history of false flag operations, of misinformation, we need to verify.